जयशंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सिर्फ कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से। इंडोनेशिया क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी देश है। अगले 10 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं अगले 10 वर्षों में यहाँ पर बन जाएंगे हिंदू। क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें। उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन जो प्रीशियस मेटल था जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया ले गया। जो ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर मोदी साहब की इमर्जिंग पावर है, वो काबिले दीद है। क्या बात है। क्या वाकई पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता? तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। शंकर ने कहा है कि 125 मुल्कों को हम लीड करने को तैयार है। वो कह रहे हैं 125 मुल्क जो है डिस्ट्रेस में है, हम एफर्ट्स कर रहे हैं। भाई आप क्यों एफर्ट्स कर रहे हैं? एक सवाल है ना। व्हाई इंडिया इज डूइंग एन एफर्ट? इंडिया वांट्स अ रोल ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। और वो कह रहा है कि इंडियन जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं वो गैप ब्रिज कर रहे हैं। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि अमेरिका फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद यह है कि यूरोप फेल हो गया है। गैप ब्रिज करने से मुराद डॉक्टर जयशंकर का यह है कि तमाम वेस्टर्न ममालिक दे हैव फेल्ड, दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गैप ब्रिज हो रहा है, हम रोल प्ले करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो जो डॉक्टर जयशंकर की ये अप्रोच है कि गैप को ब्रिज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जी 125 ममालिक ग्लोबल साउथ के जो है वो डिस्ट्रेस में, मुश्किल में है और हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ठीक है जी। सो इसको डू नॉट इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, याद रखें ये सारे के सारे इंडियंस जो हैं दे आर एन एसेट, स्ट्रॉन्ग एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का। अभी मैं कौन सी जगह देख रहा था, देयर वाज सम स्मॉल प्लेस जहां पे अभी नरेंद्र मोदी साहब गए हुए थे कुछ अर्सा पहले, जस्ट नॉट लॉन्ग अगो, कुछ अर्सा पहले, छोटी सी मुल्क था वो, और वहां पे भी लोग जो थे वो आए हुए थे। सो इंडिया जो है ना वो अपने पूरे पत्ते दिखा रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी मिसाल के तौर पे ब्रिज द गैप। ब्रिज द गैप मुराद ये है कि सारी ग्रेट पार्ट्स फेल हो गई हैं। अब इंडियंस ने कहा है कि अगर हमें रशिया से LNG मिलेगी और अगर कीमत ठीक हुई तो हम ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंडिया तमाम दुनिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, रशिया के साथ एनर्जी पे कोऑपरेट करने को तैयार है। ठीक है ना जी। सो ये इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। और वो इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है ना, ये नॉन आइडियोलॉजिकल है, नॉन पॉलिटिकल सिचुएशन है। मतलब ये वो कह रहे हैं कि डोंट ग्रैब अस इन एन आइडियोलॉजिकल बैटर और पॉलिटिकल बैटर। सो इन्वेस्टिंग इन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज नॉन आइडियोलॉजिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। सो हम अपनी मर्जी करेंगे बिकॉज यू आर फेलिंग, आप नाकाम हो रहे हैं। आप देखें जब जयशंकर ये कह रहे हैं ना, वी नीड टू ब्रिज द गैप, इट मीन्स आप नाकाम हो गए हैं भाई साहब, फेल हो गए हैं आप नाकाम हो गए हैं। ठीक है जी। ये चीज उन्होंने जो है वो कही है
कि आप बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो जयशंकर साहब का जो एड्रेस है वो अभी उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी किया है वहां पे, ठीक है, वो इसीलिए किया है ये सारी चीजें के लोगों को बताने में कि मैं ऑस्ट्रेलियन, इससे पहले कि देखिए ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। द मोमेंट यू मीट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बिफोर दैट यू कनेक्ट विद द इंडियन डायस्पोरा, उससे क्या होगा, वहां पे उनको पता चल जाएगा भाई इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस यहाँ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? सो ये आप ऑस्ट्रेलिया इंडियंस की पोजीशन चेक करें। और मैं थोड़ा जो स्टडी कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम तेल भी लेंगे, दूसरी तरफ वो अमेरिका को झाड़ पे ला रहे हैं कि भाई तुमने क्या किया है मुझे बताओ, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन पीस बिल्डिंग मिडल ईस्ट में, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, क्या कंट्रीब्यूशन है आप लोगों, आपने साइड लेके 45,000 बंदा मरवा दिया। ये वो डॉक्टर शेख कह रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम जो अब चाइना जो है वो लीडरशिप को गैप को फिल कर रहा है, तो जो अमेरिका का फेलियर है हम उसको फिल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका के फेलियर को वो कह रहे हैं कि हम गैप ब्रिज करेंगे। ही इज टॉकिंग इन अ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ही इज टॉकिंग इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कि भाई मैं 125 मुल्कों को लीड करूंगा, मेरे पास ये अथॉरिटी है क्योंकि ग्लोबल साउथ डिस्ट्रेस में है, ग्लोबल साउथ मुश्किल में है। आप क्या कर रहे हैं? अपने कागजों में देखा होगा, देखें एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली 4थी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बर्तानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया जिससे मेरा भी दिल खुश होता है। हमें बताएं वहां पे। अच्छा, बात तो सही है उनकी कि 125 मुल्क दुनिया के जो हैं दे आर थिंकिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मुझे व्हेन आई लुक एट दिस एंड आई फाइंड दिस कि ये सीरियस चीज है कि जो इंडिया कर रहा है। एंड आपको पता है कि सारे के सारे वेस्टर्न ममालिक इसको बड़े केयरफुली देख रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट है जो मोदी एक्चुअली मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है। बट उसने इंडिया के लिए टिल डेट जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।